अब बात आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित आज़ादी का सफर की। आज हम याद कर रहे हैं जाने माने शिक्षाविद उमेश चंद्र दत्ता को, जिनकी आज जयंती है। साथ ही आज हम लोकतंत्र के पक्षधर पानागंटी रामराय निंगर को भी उनकी पुण्यतिथि पर याद करेंगे। आज हम स्मरण कर रहे हैं जाने माने शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार उमेश चंद्र दत्ता को। उनका जन्म 16 दिसंबर 1840 को कोलकाता के वर्तमान दक्षिण 24 परगना में हुआ था। वे प्रमुख ब्रह्म समाजी थे, जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। उमेश चंद्र 1859 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। शीघ्र ही वे केशव चंद्र सेन के निकट आ गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हरिनवी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, तो उमेश चंद्र केशव चंद्र सेन गुट के सबसे लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हो गए। 1863 में उमेश चंद्र ने ब्रह्म समाज के अन्य युवाओं के साथ बामा बोधनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में बामा या महिलाओं को शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था। उन्होंने 40 वर्ष तक बामा बोधनी पत्रिका का संपादन किया और ये कार्य 1902 तक लगातार करते रहे। इस समाचार पत्र ने महिलाओं के उद्धार और महिला शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमेश चंद्र ने 2 साप्ताहिक, धर्म साधों और भारत संस्कारक का भी संपादन किया। उमेश चंद्र ने कई स्कूलों में शिक्षण भी किया। 1893 में उन्होंने कोलकाता के मानिकतला में मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल खोला। वे कोलकाता में बेथुन कॉलेज की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे और कोलकाता यूनिवर्सिटी की सीनेट के सदस्य भी रहे। इस प्रकार उन्होंने इन संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उमेश चंद्र ने बेहद साधारण जीवन जिया, इसीलिए लोग उन्हें योगी कहते थे। 1907 में उनका निधन हो गया। महिला उत्थान और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले महान सुधारक को शत शत नमन। आज हम लोकतंत्र के पक्षधर और वंचित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक पानागंटी रामराय निंगार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 दिसंबर 1928 को हुआ था। उन्हें पानगल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। रामराय निंगार जस्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे 11 जुलाई 1921 से 3 दिसंबर 1926 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर भी रहे। रामराय निंगार का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उत्तर अरकोट जिला बोर्ड का सदस्य चुने जाने के साथ उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। 1912 में वे दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1918 में उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। उसी वर्ष रामराय निंगार को इंपीरियल वॉर काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। इस बीच जस्टिस पार्टी के गठन के साथ मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रामराय निंगार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और शीघ्र ही इसके अग्रणी नेता बन गए। 1921 में जब सुब्बा रायलू खराब स्वास्थ्य के कारण पद से हटे, तो रामराय निंगार मुख्यमंत्री बने। पानागल प्रशासन कुछ दूरगामी सुधारों के लिए जाना जाता है। उस दौरान सरकारी नौकरी में आरक्षण शुरू किया गया और मद्रास में समावेशी दौर का मार्ग प्रशस्त हुआ। मंदिरों और मठों का प्रशासन नवगठित हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट बोर्ड के अधीन लाया गया। वे राजनीति में सक्रिय रहे और 16 दिसंबर 1928 को अपने निधन तक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। मातृभूमि के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि।